अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन हमारा टैक्सेस पर है। टैक्स, टैक्स, टैक्स। आप नौकरी करेंगे, टैक्स देंगे। बिज़नेस करेंगे, टैक्स देंगे। उन टैक्स के पैसों से कोई चीज़ खरीदेंगे, उस पर भी टैक्स देंगे। कोई खाने-पीने की चीज़ खरीदेंगे, तब भी टैक्स देंगे। कोई प्रॉपर्टी बनाएँगे, तब भी टैक्स देंगे। कोई एसेट बनाएँगे, तब भी टैक्स देंगे। फिर वो एसेट आप सेल करेंगे, तब भी टैक्स देंगे। टैक्सेस, टैक्सेस, टैक्सेस। चलें, आज का जो सेशन है हमारा ये कंसल्टेंसी पर नहीं है कि कैसे टैक्स बचाना है। आज का सेशन ज़ोहो बुक्स के टैक्स मॉड्यूल को कैसे हम हैंडल करते हैं। उसकी सेटिंग्स कैसे कॉन्फ़िगर होती हैं, टैक्स रेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे कि सेटिंग्स को किस तरह कॉन्फ़िगर करना है और टैक्स रेट्स जो हैं वो कैसे डिफ़ाइन करने हैं। सो टैक्सेस ये ऑप्शन आपको सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा। सेटिंग्स में ऑर्गेनाइज़ेशन सेटिंग्स में यूज़र एनरोल के नीचे वाला सेक्शन है टैक्सेस एंड कंप्लायंसेस का। अब टैक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनकी कंप्लायंस को मीट किया जाए। अकाउंटिंग में तो आप गलती कर सकते हैं, लेकिन टैक्सेस में आप गलती नहीं कर सकते। अगर आपने टैक्स में गलती की, तो फिर आपको एफबीआर नहीं छोड़ने लगा। तो टैक्सेस बहुत सारे किस्म के हैं, आपको सेल टैक्स है, आपका इनकम टैक्स है, टैक्स आपने विथहेल्ड करना है, विथहोल्डिंग टैक्स जिसको कहते हैं। तो इनकी सेटिंग्स किस तरह की जाए कि वो सारा प्रोसेस आपका कंप्लायंसेस का वो ऑटोमेट हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टैक्स की सेटिंग से। टैक्स सेटिंग्स में आप टैक्सेस वाले सेटिंग्स मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखें तो आपको 2 ऑप्शंस इस वक़्त मिल रही हैं, टैक्स रेट्स एंड टैक्स सेटिंग्स। टैक्स सेटिंग्स पर जाएँगे और यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, यानी कि आप अपना एनटीएन नंबर एंटर करें। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे एनटीएन और एनटीएन नंबर हम एंटर कर देंगे। अब यही एनटीएन नंबर आप अपने एड्रेस फॉर्मेट्स पर भी डाल सकते हैं, यानी कि इनवॉइस ने जाना है या किसी और डॉक्यूमेंट ने इशू होना है और आप चाहते हैं कि ये एनटीएन नंबर आ जाए। तो हमने प्रोफाइल की सेटिंग में अब देखा था कि किस तरह हम डिफरेंट हमने प्रोफाइल की सेटिंग्स में देखा था कि किस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेस फॉर्मेट में एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये एनटीएन भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन हमें मिलता है टीडीएस का, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी आप किसी वेंडर को पेमेंट करेंगे तो एज पर लॉ आप उसका इनकम टैक्स विदहेल्ड करेंगे और एफबीआर में जमा करवाएंगे। इसी तरह जब आपको कस्टमर पेमेंट करेगा तो वो आपका टैक्स विदहेल्ड करेगा और एफबीआर में जमा करवाएगा। तो ये टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स को इनेबल कैसे करना है वो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से टीडीएस को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन देता है कि क्या ये टीडीएस कस्टमर्स, वेंडर्स या दोनों के लिए इनेबल करना है, तो हम दोनों के लिए इनेबल करते हैं। क्योंकि आप वेंडर्स का भी टैक्स काट रहे होते हैं और कस्टमर्स आपका टैक्स काट रहे होते हैं, तो दोनों को की सेटिंग्स को इनेबल किया जाता है। फिर 2 ऑप्शंस हमें मिलती हैं कि ये ओवरराइड हो सके, सेल्स ट्रांज़ैक्शन और परचेज़ ट्रांज़ैक्शन। यानी कि जो भी रेट आप यहाँ पर विथहोल्डिंग टैक्स का डिफ़ाइन करते हैं और ज़ाहिर है परसेंटेज में होता है, यानी कि 6% अगर टैक्स का रेट है, तो वो 6% कैलकुलेट करेगा विथहोल्डिंग टैक्स। तो वो जो जितनी अमाउंट आएगी, उसको आप ओवरराइड कर सकें, उस अमाउंट को आप चेंज कर सकें। सो ऑटोमैटिकली जो ज़ोहो बुक्स कैलकुलेट कर रहा है, उस टैक्स रेट को आप चेंज कर सकें, ये सेटिंग्स आपको इनेबल करनी है अगर आप इस ऑप्शन में जाते हैं। फिर उसके बाद रिवर्स चार्ज का ऑप्शन मिलता है। इसमें ये होता है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह पे कर रहे होते हैं, यानी कि वेंडर खुद आपको चार्ज कर रहा होता है टैक्स और आप उसके ऊपर इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं। वेल हम यहाँ इसकी यूज़ नहीं करते रिवर्स चार्ज वगैरह का, पाकिस्तान में खास यूज़ नहीं है, तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। टैक्स ट्रैकिंग अकाउंट प्रेफरेंसेस। अब जब आपका टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो ज़ाहिर है परचेज़ेस पर भी होता है और सेल्स पर भी होता है। जब आप परचेज़ करेंगे तो आप उसके ऊपर सेल टैक्स पे कर रहे होंगे, जब आप सेल करेंगे तो कस्टमर आपको पे कर रहा होगा और फिर वो एफबीआर में जमा होना है। तो अगर तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि सिंगल अकाउंट में ये टैक्सेस को मैनेज करे, सेल्स टैक्स को मैनेज करे, तो वो एक सेल्स टैक्स पेएबल का अकाउंट क्रिएट कर देगा, जिसमें आपके जो परचेज़ेज़ पर टैक्स है, जो कि आपका इनपुट टैक्स है, वो भी इसी अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और जो आप सेल कर रहे हैं टैक्स, सेल्स टैक्स आप उस पर कलेक्ट कर रहे हैं, लायबिलिटी है आपकी,
वो भी इसी सेल्स टैक्स पेएबल अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब बेस्ट प्रैक्टिस तो होती है कि इसके लिए सेपरेट अकाउंट हो, एसेट का अकाउंट अलग हो, यानी कि जो आप से परचेज करते हुए आप सेल्स टैक्स पे करते हैं वो अलग से रिकॉर्ड हो, और जब आप सेल्स कर रहे होते हैं और कस्टमर आपको सेल्स टैक्स पे करता है तो वो आपकी लायबिलिटी होती है, उसको अलग अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवाया जाए। तो इसके लिए हम ट्रैक टैक्सेस अंडर सेपरेट अकाउंट्स करते हैं। इसी तरह फिर आप एक टैक्स ओवरराइड जो है वो आप अलाउ करें। कभी-कभी आपको थोड़ा-सा टैक्स 1-2 रुपए ऊपर-नीचे करना पड़ता है। एफबीआर में जब चालान जनरेट होता है तो थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है, तो उसके लिए आप ओवरराइड वगैरह इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि डिजिटल सर्विसेज जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके टैक्सेस वगैरह को आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। बट हम पाकिस्तान में इसके लिए नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो पाकिस्तान में इसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम इन्हीं टैक्सेस से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बाद ये टैक्स सेटिंग्स आपकी हो जाती हैं, टीडीएस इनेबल होता है और हम इसको सेव करते हैं। जैसे ही हमने टीडीएस इनेबल किया, तो अब हमारे पास एक और सेक्शन ओपन हो जाएगा, वो टीडीएस के टैक्स रेट्स के लिए। जी। एक सेक्शन है टैक्स रेट्स का, ये डील करता है सेल टैक्स को। तो सबसे पहले हम सेल्स टैक्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पर टैक्स रेट्स को अप्लाई करते हैं। तो सेटिंग्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो आपने सेटिंग्स करनी थी सेल्स टैक्स की, विथहोल्डिंग टैक्स की, वो हमने इनेबल कर दी हैं और अब हम टैक्स रेट्स क्रिएट करने जा रहे हैं। सो टैक्स रेट्स में आपको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन न्यू टैक्स। तो यहाँ पर आप अपना न्यू टैक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब टैक्सेस 2 तरह के हैं, एक गुड्स के ऊपर टैक्सेस हैं और सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस हैं। जो गुड्स के ऊपर टैक्सेस हैं वो एफबीआर कलेक्ट करता है, फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और जो सर्विसेज पर टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, वो आपके प्रोविंसेस कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं गुड्स का, व्हिच इज़ स्टैंडर्ड 18%। इसको आप कह सकते हैं जीएसटी 18%। और वो नाम आपने रख दिया, नाम के बाद रेट आपने दे देना है कि किस रेट पर कैलकुलेट करेगा, 18%। और ये टैक्स क्लेमेबल है। यानी कि हम जब परचेज़ करेंगे, कोई गुड्स परचेज़ करेंगे तो उसका हम इनपुट ले सकेंगे, और जब हम सेल करेंगे तो उसके ऊपर हमारा आउटपुट होगा। तो जब परचेज़ कर रहे हैं, वो हमारी लायबिलिटी के साथ माइनस हो जाएगा। यानी कि हमने अगर ₹100 परचेज़ करने के ऊपर हमने जीएसटी पे किया, और जब सेल किया तो हमें ₹200 जो है, वो हमें जीएसटी आया, तो 200 लायबिलिटी जो है वो हमारी बैलेंस आउट हो जाएगी हमारे परचेजेस के साथ। तो अब हमें 200 जो है टैक्स पे नहीं करना, हमें ₹100 पे करना होगा। तो इसलिए ये टैक्स क्लेमेबल है। और कंपाउंड टैक्स, अगर तो मल्टीपल टैक्सेस वगैरह इन्वॉल्व है आपकी इंडस्ट्री के साथ, कि आपने एक टैक्स भी चार्ज करना है, फिर उसके बाद दूसरा टैक्स भी चार्ज करना है, तो यहाँ आप इसको कंपाउंड टैक्स भी बना सकते हैं। इसको इनेबल करने के बाद फिर आपको इसके साथ एक और टैक्स का जो रेट है, वो साथ ऐड करना होगा। और सेल्स टैक्स का हमने सेटिंग्स ऑलरेडी इसकी कर दी हैं कि ये टैक्सेस जो हैं ये ट्रैक होंगे सेपरेट अकाउंट्स के अंदर। यानी कि परचेज़ का जो टैक्स है वो अलग अकाउंट में आ रहा होगा, व्हिच इज़ एन एसेट अकाउंट, और जो सेल्स टैक्स हमारा सेल्स के ऊपर जो टैक्स सेल्स टैक्स कलेक्ट हो रहा होगा, वो हमारा लायबिलिटी के अकाउंट के अंदर एक सेपरेट अकाउंट के अंदर शो हो रहा होगा। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक टैक्स रेट इनेबल हो चुका है। उसके बाद हम एक और सर्विस सेल्स टैक्स भी ऐड कर देते हैं, यानी कि पीएसटी अगर हम ऐड कर देते हैं कि पंजाब सर्विस टैक्स सेल्स टैक्स जो है पीआरए जो कलेक्ट करता है, वो व्हिच इज़ 16%। हम यहाँ पर 16% का रेट दे देंगे। अब यहाँ पर 2 अकाउंट्स बन चुके हैं, एक आउटपुट टैक्स, जैसे कि अकाउंट टू ट्रैक सेल्स, ये आउटपुट टैक्स में, और अकाउंट टू ट्रैक परचेज़ेज़ ये इनपुट टैक्स में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी टिप दे दूँ कि आपने क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे आगे, तो यहाँ पर आपने हर प्रोविंस का या हर टैक्स अथॉरिटी का अकाउंट अलग-अलग कर लेना है। इनपुट टैक्स का भी और आउटपुट टैक्स का भी। यानी कि एफबीआर का इनपुट टैक्स का अकाउंट अलग होना चाहिए, और एफबीआर का आउटपुट टैक्स का भी अकाउंट अलग से आपने क्रिएट करना है। इसी तरह अगर आप पंजाब में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर पीआरए का इनपुट टैक्स अकाउंट अलग होना चाहिए,
और पीआरए आउटपुट टैक्स भी अलग होना चाहिए। तो जैसे-जैसे ये अकाउंट्स आपने स्टार्ट में क्रिएट कर लेंगे, तो अगर आप सिंध में काम कर रहे हैं, तो सिंध का भी इसी तरह आप बनाएँ। एसआरबी का, अगर आप केपीके में काम कर रहे हैं, तो कैपरा के अलग-अलग अकाउंट होने चाहिए। तो दोनों के अलावा अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। और सब एजेंसीज़ के अलग-अलग अकाउंट होने चाहिए, सबको मिक्स नहीं करना, क्योंकि रिटर्न्स आप अलग-अलग फाइल कर रहे होते हैं और उसको ट्रैक भी आपने हर अथॉरिटी के हिसाब से करना है, एफबीआर का अलग से ट्रैक करना है, पीआरए का अलग से ट्रैक करना है, एसआरबी का अलग से ट्रैक करना है, तो उसके लिए आप तमाम अकाउंट्स को अलग-अलग बना लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम एक ही अकाउंट लेके चलते हैं, आउटपुट टैक्स फॉर ट्रैकिंग सेल्स एंड फॉर परचेज़ेज़ इनपुट टैक्स। तो जब आपके पास पीआरए का अकाउंट बना हुआ होगा, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पीआरए आउटपुट टैक्स और यहाँ पर पीआरए इनपुट टैक्स 16। तो इसमें परेशान नहीं होना कि अकाउंट कैसे बनते हैं, वो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कवर करेंगे। मोस्टली लोगों को आते भी होंगे आप में से कि अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि हर ट्रांज़ैक्शन अकाउंट में ही हो रही है। तो ये हो सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आप न्यू टैक्स ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। टैक्स ग्रुप मीन्स कि आपके मल्टीपल टैक्सेस एक ग्रुप के अंदर आ जाएँ। अगर आप 2-3 टैक्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको अलग-अलग सेलेक्ट नहीं करना पड़े। आपने एक ग्रुप क्रिएट कर देना है और वो दोनों टैक्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो जाएँगे। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है क्रिएट टैक्सेस इन बल्क। आपको एक बल्क का फीचर भी मिलता है कि आप मल्टीपल टैक्सेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पीआरए का करना है, एसआरबी का करना है, मल्टीपल टैक्सेस आप बल्क में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं नहीं हमारे, और यूएस के अंदर होता है कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, उनके अलग-अलग है, कनाडा की अलग-अलग स्टेट्स हैं, उनमें होता है। तो वहाँ पर आप बल्क वगैरह यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस मिलती हैं टैक्सेस को इम्पोर्ट करने की, टैक्सेस इम्पोर्ट कर सकते हैं, व्हिच इज़ अननेसेसरी, ज़रूरत नहीं है हमें टैक्सेस एक्सपोर्ट करने की। अगर आप ये टैक्सेस एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमें और कुछ ऑप्शंस मिलती हैं कि आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आप ये टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर आप ये टैक्स क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, बट जो भी आप इसके अंदर चेंजेज़ लाएँगे, वो बाद में अप्लाई होंगी। यानी कि जो पहले ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी हैं, उसको वो अपडेट नहीं करेगा। नेक्स्ट अब से जो चेंजेज़ करने के बाद जो आप ट्रांज़ैक्शंस करेंगे, उनमें ये चेंजेज़ रिफ्लेक्ट होंगी। यानी कि अगर आपने रेट चेंज कर दिया, अकाउंट चेंज कर दिया, तो अब चेंजेज़ रिफ्लेक्ट होंगी अगली आने वाली ट्रांज़ैक्शंस पे। पुरानी ट्रांज़ैक्शंस में नहीं होगी, पुरानी ट्रांज़ैक्शंस आपकी वैसे ही रहेंगी, उसमें रेट भी वैसा रहेगा, उसमें अकाउंट जो सिलेक्ट हुआ था, वो भी उन ट्रांज़ैक्शन में वैसा ही रहेगा। तो एडिट के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है डिलीट का। अच्छा, ट्रांज़ैक्शंस अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, तो ये डिलीट हो सकता है, बट अगर आपने कोई ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड की हैं, तो ये डिलीट नहीं होगा। उसके लिए हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं कि आप इनको इनएक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इनएक्टिव कर दिया, और उसके बाद अगर आप इसको एक्टिव करना चाहें, तो आप शो ऑल करके यहाँ पर दोबारा से एक्टिव भी कर सकते हैं, मार्क एज़ एक्टिव, मार्क एज़ एक्टिव हो। सो लास्ट में आपको एक डिफ़ॉल्ट जीएसटी रेट मिलता है। टैक्स का कोई भी रेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मार्क एज़ अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, तो इसके बाद में ट्रांज़ैक्शंस इनवॉइसेज़ हों या जीएसटी के बिल्स वग़ैरह मैं कोई एंटर कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट रेट ये सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप फ़ॉर्म के ऊपर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने विथहोल्डिंग टैक्स की तरफ। अब विथहोल्डिंग टैक्स को थोड़ा-सा समझ लें कि जब आपने किसी वेंडर को पेमेंट करनी है, तो आपने उसका जो भी एप्लीकेबल विथहोल्डिंग टैक्स रेट है, वो अप्लाई करना है, उसका टैक्स काटना है, और टैक्स काटने के बाद आपने उसको पेमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1,00,000 का बिल था और 6% उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स रेट था। तो आपने 6% उसका 6,000 काट लेना है और 94,000 आपने उसको पेमेंट करनी है। तो इस प्रोसेस को सारा स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमें ज़ोहो बुक्स के अंदर ये पूरे प्रॉपर मॉड्यूल मिल रहा है। तो इसको हम विद डीटीएस रेट्स, इसका सेक्शन का नाम है। तो यहाँ पर आप हम अपने विथहोल्डिंग टैक्स रेट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेट ऐड कर देते हैं, अ, जो भी
जो भी रेट होगा, विदहोल्डिंग टैक्स ऑन गुड्स, विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सर्विसेज़, वो सब आप इन नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पेसिफाइड टैक्स रेट ऐड कर रहा हूँ, जो कि 6% है इस साल। और ये भी यहाँ पर ट्रैक होगा कि जो आप टैक्स आपका विदहेल्ड हो रहा है, वो आपके रिसीवेबल्स में जाएगा, आपके एक एसेट अकाउंट क्रिएट होगा टीडीएस रिसीवेबल्स, और जो आप किसी का टैक्स विदहेल्ड कर रहे हैं परचेज़ेज़ के ऊपर, जो कि आपकी लायबिलिटी बनती है, वो टीडीएस पेएबल में जाएगा, यहाँ पर। और इनके नाम आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर इनके नाम आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट नाम मिल रहे होते हैं। आप अपने नाम भी रख सकते हैं। आप मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हर सेक्शन का आप अलग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 151 आप अलग कर सकते हैं। डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनके आप अलग-अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको सेव करेंगे, तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके पास ये टैक्स रेट यहाँ पर आ जाएगा। अब जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होंगे और टैक्स काटना होगा तो हम सिंपल ये रेट जो है उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपका टैक्स विथहेल्ड कर देगा और पेएबल अमाउंट आपको बनाकर दे देगा। इसी तरह टीडीएस के ग्रुप टैक्स भी आप यहाँ पर बना सकते हैं कि अगर आप मल्टीपल विथहोल्डिंग्स करते हैं, टैक्स रेट्स हैं विथहोल्डिंग के मल्टीपल हैं, 2-3 उसमें टैक्स रेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप यहाँ पर ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। वो दोनों को ग्रुप बना देगा और यानी कि अगर 4% भी टैक्स विथहेल्ड हो रहा है, 6% भी हो रहा है, तो 6% भी डिडक्शन करेगा, 4% भी डिडक्शन करेगा और उनको उनके रेलेवेंट अकाउंट्स के अंदर ट्रैक भी करेगा। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स एरिया था, बट मैंने कोशिश की कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि टैक्स की सेटिंग्स किस तरह कॉन्फ़िगर होती हैं। 2 मेन हमारे पास टैक्सेस हैं, एक है सेल्स टैक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और उसके बाद दूसरा आपका विथहोल्डिंग टैक्स है, उस और विथहोल्डिंग टैक्स के रेट्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो हमने देखा कि हम सेल टैक्स के रेट भी बना सकते हैं अब और उसके बाद विथहोल्डिंग टैक्स के रेट भी बना सकते हैं। तो पहले काम करने से पहले यानी कि इनवॉइस बनाने से पहले, कोई ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले, बिल्स एंटर करने से पहले, आपने टैक्सेस की तमाम सेटिंग्स कर लेनी है। और टैक्स के रेट्स कौन-कौन से हैं, वो आपका या टैक्स कंसल्टेंट है, उनसे आप पूछ सकते हैं। हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आपका अपना टैक्स अकाउंटेंट है, तो वो आपको सारी डिटेल्स दे देगा और आपने इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर देनी है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मज़ीद आगे सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।